जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की आला हालत में होंगे। मेरा नाम है तलहा। तलहा नवीद मेरा नाम है। और मैं डॉटलेस ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका अपकमिंग कोर्स का इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, सबसे पहले टीम मुझे मेक श्योर कर दीजिए कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। क्लियर आवाज। ओके। मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ टीम? क्लियर हो रही है। सो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ डॉटलेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपके आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में आपको खुशामदीद। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज इस ओरिएंटेशन का पर्पस बताऊंगा। हम डिटेल में बात करेंगे आगे जो अपकमिंग कोर्स हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ। जैसे मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम तलहा नवीद है। और मुझे इस मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, स्टॉक्स में और फॉरेक्स में मल्टीपल ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मैं पिछले 1 साल से पाकिस्तान की टॉप ब्रोकरेज फर्म में एज अ सीनियर मार्केट एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं डॉटलेस के बारे में। डॉटलेस के बारे में आपको बताता चलूं कि डॉटलेस बेसिकली एक टेक कंपनी है, टेक बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जो कि 2018 में फाउंड की गई थी, बनाई गई थी। और 2019 में ये रजिस्टर्ड होती है एसईसीपी से। आप उनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हाउस है और इसका एक अपना एक अलग से डॉटलेस एजुकेशनल सिस्टम है, जिसमें हमने जो ट्रेडिंग सर्विसेज भी देते हैं, जो कि डॉटलेस ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के नाम से है। इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कोलेबोरेशन है, जैसे प्लान डी स्टूडियो है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक सॉफ्टवेयर हाउस है। इसके अलावा स्टैक सोल्यूशन है, जो यूके बेस्ड कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। और इसके अलावा सोल टेक और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की और कंपनीज है जिनके साथ इनकी कोलेबोरेशन है। इसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन के बाद बताता हूँ कि आज का इस ओरिएंटेशन का पर्पस क्या है। बेसिकली जब हम लोग जब क्लाइंट से बात कर रहे थे, अपने ट्रेडर से बात कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आती इस चीज़ की, कुछ पता नहीं है। कुछ कह रहे थे कि हमने पहले भी कोर्सेज ज्वाइन किए हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने सोचा एक ओरिएंटेशन सेशन रख लेते हैं, जो कि फ्री फॉर एवरीवन है, जिसमें आपको हम बताएंगे कि हमने जो अपकमिंग कोर्स है उसमें हमने आपको क्या क्या बढ़ाना है, क्या क्या बताना है, किस तरीके से बढ़ाना है। ठीक है, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, कंटेंट क्या होगा, कोर्स कंटेंट रोड मैप, जिससे कम से कम आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको इस कोर्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है। और होपफुली कि आप इस ओरिएंटेशन सेशन के बाद ये डिसीजन ले सकेंगे कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, ये आपके काम के लिए है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स के हवाले से बात करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं? काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो इस चीज़ का इल्म है, लेकिन जिनको इल्म नहीं है मैं उनको बताता हूँ। जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हैं। आप फिजिकली या ऑनलाइन बैठ के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की आप ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, जिसमें आपके पास स्टॉक्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, फॉरेक्स आ जाती हैं, कमोडिटीज आ जाती हैं, क्रिप्टोज आ जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, दुनिया में काम कर रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो दो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। थोड़ा मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊं फाइनेंशियल मार्केट से क्या होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप ये स्किल्स इस्तेमाल करके अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अब तो खैर ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप ये है कि घर बैठे, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, या वो स्टॉक्स का हो या फॉरेक्स का देख लें या कमोडिटीज का देख लें, आप घर बैठे अपने मोबाइल ऐप से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑब्वियसली वो स्किल्स आनी चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट्स आजकल के दौर में, अगर किसी को फाइनेंशियल मार्केट्स का इल्म नहीं है,
आजकल के दौर में अगर किसी को फाइनेंशियल मार्केट्स का इल्म नहीं है, तो वो एक उसके साथ ये है कि उसको फाइनेंशियल नॉलेज में थोड़ी सी लैग आता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स कोई भी हो, जैसे स्टॉक्स आप ले लें, आप बॉन्ड्स में काम, खैर बॉन्ड्स तो पुरानी मार्केट, आप क्रिप्टोस बहुत ज्यादा चल रही हैं, फॉरेक्स मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है। ये है कि हम इस कोर्स में ओवरव्यू सबका देखेंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो फॉरेक्स मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट के ऊपर है। चूंकि ये आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। सिर्फ अगर मैं बात करूं फॉरेक्स मार्केट का, तो इसका डेली का वॉल्यूम अबव $7 ट्रिलियन है। ये इंटरनेशनल मार्केट है। इसे हम इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट है, इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट कहते हैं। तो अगर तो आपके पास ये स्किल्स होंगी कि आपने कैसे काम करना है फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कुछ लोग आप इसे बिल्कुल साइड इनकम लेके चल सकते हैं, या अगर आप प्रॉपर, आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्किल्स हैं आपके पास, तो आप ये है कि इसे प्रॉपर बिजनेस की तरह लेके चलें और फुल टाइम काम करें, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं। हमारे जहन में ये आइडिया इस वजह से आया कि क्योंकि यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं है एज कम्पेयर टू, हम बात करें यूएस या यूके जैसे ममालिक की। वहाँ पे तो हर दूसरा जो शख्स है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग करता है, लेकिन यहाँ पे लोगों को इतना इल्म नहीं है। हाँ, जिनको पता भी है, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ से स्मूथली पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग लॉस कर जाते हैं। ऑब्वियसली इतनी बड़ी मार्केट है, मैंने आपको वॉल्यूम बताया, इतनी बड़ी मार्केट है, उसमें कम से कम आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपने विद डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू किस तरह पैसे कमाने हैं। ऑप्शन तो आपके पास है, ऑब्वियसली आपने तो सिर्फ बैठ के एक बटन दबाना है बाइंग या सेलिंग का, लेकिन उस बाइंग एंड सेलिंग के पीछे एक पूरी एनालिसिस होता है। वो एनालिसिस आपको आना चाहिए। ठीक है, कुछ तो ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, पेड सिग्नल्स ले लेते हैं। ऑब्वियसली वो एक्यूरेसी नहीं होती उसकी कभी भी। फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी आपको 100% नहीं बता सकता, खासतौर पे फॉरेक्स मार्केट में। तो आपको ये चीज़ खुद आनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आगे जाके मैं बताऊंगा कि हम इस कोर्स के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, किस तरीके से सीखेंगे, क्या हमारी मेथडोलॉजी होगी कि एट द एंड ऑफ द कोर्स हमें इस काबिल हो चुके हों कि हम स्मूथली मार्केट में, हमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम मार्केट में पैसे डाल के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। अभी हम कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कोर्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोर्स कंटेंट के हवाले से, कि जो हमारा 2 मंथ्स कोर्स है आगे, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैं 1 मिनट कंटेंट ओपन कर लेता हूँ। ये हमने फाइल बनाई है एक, ये हम आगे आपसे शेयर कर देंगे। कोर्स इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही। ठीक है, हाँ, अगर कोर्स ये है कि 2 मंथ्स कोर्स है ये। ठीक है, जो कि 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये कोर्स जो है बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आप में से बिल्कुल न्यू हैं, कुछ हैं कि जिनको थोड़ा बहुत मार्केट का आइडिया है, कुछ मीडियम लेवल पे हैं। तो हम सबको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और फिर बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। वैसे तो ये 2 मंथ्स में बहुत मुश्किल है ख़त्म हो, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे 2 मंथ्स के अंदर समराइज कर दें इसको, कोर्स को। ये इसकी वीकेंड पे क्लासेस होंगे, सैटरडे संडे को 2 to 4 PM ये क्लासेस होंगी। मैं पहले कोर्स कंटेंट शेयर आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ। उसके बाद ये है कि मैं थोड़ा सा आपको मेथोडोलॉजी बताऊंगा, किस तरह हम चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले कोर्स कंटेंट में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के देखेंगे। पहले हम कोर्स का प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट ब्रोकर्स देखेंगे। पाकिस्तानी ब्रोकर्स हम देखेंगे, जो पाकिस्तानी एक्सचेंज है, और इंटरनेशनल ब्रोकरेज देखेंगे कि कौन सा, किस में आपको काम करना चाहिए, कौन से रेगुलेटेड है, किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट में हम डेमो अकाउंट बना लेंगे, जिसमें आप, ये है कि जो हम स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे मार्केट में, आप पहले डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। हम लाइव अकाउंट भी बना लेंगे किसी ब्रोकरेज के थ्रू, जो कि रजिस्टर्ड ब्रोकरेज होंगी। ठीक है, इसके अलावा हम
स्टार्ट में ही डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे पहले, जैसे मेटा ट्रेडर के बारे में जो हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल है। इसके अलावा जो काफ़ी वेबसाइट्स हैं, जैसे ट्रेडिंग व्यू है जिसपे हमने टेक्निकल एनालिसिस करना है मेन, और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं उनके बारे में पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्या काम है, किसका क्या फ़ायदा है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स के हवाले से, जिस शुरू में हमें थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें पहले हम आपको बेसिक्स बताएंगे, मार्केट कितने किस्म की फाइनेंशियल मार्केट्स होती है, किसका क्या फ़ायदा होता है। फॉरेक्स मार्केट के हवाले से पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेडर पढ़ेंगे, जो स्कैल्पर्स, डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर, पोजीशन ट्रेडर्स, इनके हवाले से पढ़ेंगे। कौन किस तरह की ट्रेडिंग करता है और हमें किस तरह की करनी चाहिए, और कितने इन्वेस्टमेंट्स पे कौन सी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। लेवरेज के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रेड, पिप्स, स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, हेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्ट्रेटजी है कि ये कैसे काम करती है। ये सारा तकरीबन जो है थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थोड़ा हम इसको ग्राफ से भी और मार्केट से, ये है कि हम लाइव देखेंगे कैसे ये काम कर रही हैं। इसके बाद एनालिसिस का चैप्टर आ जाता है हमारा, जिसमें सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जिसमें पहले हम ट्रेडिंग व्यू को पहले समझेंगे डिटेल में कि इसका इंटरफेस कैसे काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडिंग व्यू के बारे में पढ़ेंगे, पहले बेसिक्स चार्ट्स देखेंगे, टाइम फ्रेम्स देखेंगे। टाइम फ्रेम्स में हम देखेंगे कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको कौन से टाइम फ्रेम पे आपका एनालिसिस करना चाहिए, और कौन से एनालिसिस पे हमें ब्रेकआउट अच्छा मिल सकता है। चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, चार्ट को कैसे कस्टमाइजेशन करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, प्राइस एक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्ट्रेटजी है, जिसमें हम डिफरेंट स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, जैसे स्पॉट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे, जैसे हेड शोल्डर हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, वेज पैटर्न, इस तरह के बेशुमार पैटर्न हैं। जो मेजर पैटर्न्स हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे, जिनमें ज़्यादा अच्छा आपको अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं। कैंडल पैटर्न्स पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मेजर इंडिकेटर्स होते हैं हम उन्हीं को ज़्यादा लेके चलेंगे, जिनमें आपको ज़्यादा फायदा हो, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई, मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल, सिंपल मूविंग एवरेजेस। इसके अलावा इचुमोकू क्लाउड, मैकडी, इस तरह के काफी ज्यादा जो मेन मेन इंडिकेटर्स हैं उन्हीं को लेके चलेंगे। और ये सिर्फ जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं, ना सिर्फ इसको हम बेसिक पढ़ेंगे बिल्कुल, इसमें हम देखेंगे हमने ट्रेड कैसे लेनी है, किस वक्त हमें ट्रेड मिलेगी। तो वो ये सारा काम हम इंशाल्लाह लाइव चार्ट से जाके करेंगे। ठीक है, हम अपने चार्ट पे जाके देखेंगे हमें कैसी ट्रेड मिल सकती है। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, इस पे हमें काफी ज्यादा मेहनत चाहिए। खैर, आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सीख जाते हैं तो आप काफी ज्यादा टेक्निकल स्ट्रेटजीज आपको काफी ज्यादा समझ आ जाएंगी, आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है अगर आपकी सिर्फ प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग। स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग एक और टेक्निकल एनालिसिस की एक स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होता है, इसमें कैसे आपको एंट्रीज मिल सकती हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स और इसके एडवांस के कैसे हमने इसका एनालिसिस करना है चार्ट्स का थ्रू स्ट्रक्चर के, और हमें एंट्रीज कब मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, सारा हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। सप्लाई एंड डिमांड, जिसे हम कहते हैं कि ट्रेड लाइक अ बैंक। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं, तो उनके हवाले से हम पढ़ेंगे कि हमने उनके साथ अगर चलना है तो हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते हैं, उनमें कैसे ट्रेड करना है, वो हमने कैसे आइडेंटिफाई करने हैं चार्ट्स के ऊपर, और उस पर हमने बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है। ये इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में चार्ट्स पे पढ़ेंगे। इसके बाद एक और डिटेल स्ट्रेटजी है, टेक्निकल स्ट्रेटजी, हेजिंग स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं, कि आप सेम टाइम में बाइंग सेलिंग करते हैं, तो वो किस सिचुएशन में हमें करनी चाहिए और उससे एग्जिट कैसे करना चाहिए। ये देखने में तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी लगती है हेजिंग स्ट्रेटजी, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके हवाले से हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो 4 चैप्टर्स हैं टोटल हमारे मेन टेक्निकल एनालिसिस के। ये अगर 4 ही आपने सीख लिए तो आप कह सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट एक्सपर्ट हो सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, आप काफी हद तक। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के। सॉरी, टेक्निकल एनालिसिस होता है कि आप ग्राफ, मैं आपको, मेरे पास ग्राफ अगर ओपन हो, इस तरह ग्राफ की ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करके आप एनालिसिस करते हैं।
ठीक है, उसमें इसी में हम प्राइस एक्शन करते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, एक ग्राफ को देख के हम ग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजी, उसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं वो न्यूज़ बेस पे हम करते हैं, इकोनॉमीज के क्या डाटाज आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स इवेंट्स क्या हैं, इकोनॉमीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो उसके हवाले से पढ़ेंगे ये फंडामेंटल एनालिसिस होते क्या हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गोल्ड, क्रूड ऑयल, करेंसीज, इनके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, डिफरेंट इनके फंडामेंटल्स होते हैं। जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो डेली बेसिस पे इकोनॉमिक इवेंट्स आते हैं, न्यूज़ जैसे यूएस की न्यूज़ आती हैं, यूके की न्यूज़ आती हैं, उनके ऊपर हम ट्रेड, उनको हम कैसे समझना है हमने कि इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है, वीक हुई है, उसकी वजह से जो फॉरेक्स मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा जो मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जैसे इंटरेस्ट रेट डिसीजंस होते हैं, सीपीआई होते हैं, जॉब्स नंबर होते हैं, सेल्स के डाटा होते हैं, ये हमने कैसे समझने हैं और इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है। ये हम इंशाल्लाह सारा कुछ कवर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है ये। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मार्केट्स में प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये आपको हर बंदा बता देता है, लेकिन लॉसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। जो लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग नहीं करते, उनको लॉसेस भी होते हैं। तो हम आपको बताऊंगा, मैं आपको इस सेशन के साथ, इस कोर्स में, कि आपने, क्योंकि इससे पहले हम सारे टेक्निकल और फंडामेंटल स्ट्रेटजी सीख चुके होंगे, तो इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो स्ट्रेटजीज हमने अप्लाई करनी है मार्केट में एनालिसिस करते हुए, और उसमें हमें ऑब्वियसली ट्रेड लेनी है, हमने ट्रेड हमने एग्जीक्यूट करनी है, तो उसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, हमें कौन से टाइम पे ट्रेड लेनी चाहिए। डिफरेंट सेशंस होते हैं, एशियन सेशन होता है, यूरोपियन सेशन होता है, यूएस सेशन होता है, किस टाइम पे हमें ट्रेड करनी चाहिए। डिफरेंट सेशंस के डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं, हमें अब क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, हमें स्टॉप लॉसेस कैसे देखने चाहिए, डिसिप्लिन कैसे, हम अभी बेसिकली ये पूरी एक इमोशनल गेम है, साइकोलॉजिकल गेम है, उसको कैसे आपने मैनेज करना है। ठीक है, टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, सारा कुछ मैं आपको ना रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में सिखाऊंगा कि आपने अपने लॉसेस को किस तरह मिनिमाइज करना है इंशाल्लाह। तो ये हमारे तीन मेन चैप्टर्स हैं। ठीक है, कंटेंट में एक, सबसे पहले तो मैं आपको वापस से बता दूं कि आपको बेसिक फाइनेंशियल मार्केट्स का सारा कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताऊंगा, एनालिसिस के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे डिटेल से, और हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम 2 मंथ्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी ये है कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो इम्पोर्टेंट हो ट्रेडिंग में, हम वो भी ऐड कर सकते हैं बाद में, जो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो आगे। हमने इसी तरह रोड मैप बनाया है कि हमने हर क्लास में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। क्लास क्लास वाइज हमने, वीक वाइज हमने चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जो कि 16 क्लासेस हैं टोटल। ठीक है, 8 वीक्स में। ये हम रोड मैप भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, होपफुली आपको कंटेंट का से थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कोर्स जो है वो किस तरह का कोर्स हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी बताता हूँ। बेसिकली हमारे माइंड में ये है कि हम जो क्लासेस रखेंगे, चूंकि मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ कि हम लोग जब ट्रेडर्स से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें ये कहा कि हमने जो इससे पहले कोर्सेज किए हैं वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल थे। बस हमें स्लाइड्स पढ़ाई गई और बहुत ज़्यादा हमें प्रैक्टिकली काम हमें सीखे नहीं है। तो हमने ये डिसीजन लिया है कि हम कम से कम, कम से कम जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है स्लाइड्स की, हम वहीं पे हम स्लाइड्स को यूज करें, नहीं तो हम सारा काम प्रैक्टिकली चार्ट्स पे आके करें। जो स्ट्रेटजी हमने करनी है हम चार्ट्स पे आके अप्लाई करें, मार्केट में देखें हमें एंट्री कैसे मिलनी है। क्योंकि ऑब्वियसली थ्योरेटिकल चीजें आपको हर जगह से मिल जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे लेनी है चार्ट के साथ, तो असल हमने वो चीजें देखनी है इस कोर्स में। कोर्स हमने वीकेंड पे इसलिए रखे हैं क्लासेस कि वीकेंड पे जब मार्केट क्लोज होती है, फॉरेक्स मार्केट जब क्लोज होती है सैटरडे संडे को, तब हम स्ट्रेटेजीज टेस्ट करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे हम। और ठीक है, जब सैटरडे संडे को,
डिफरेंट स्ट्रेटजी जो भी होगी, और फिर जब बाकी 5 दिन जब मार्केट ओपन होगी, तो उसमें यह है कि आप वही स्ट्रेटजीज पे आप एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप, और डेमो अकाउंट पे आप ये है कि अपने ट्रेड लेंगे। ठीक है, शुरू में आपने लाइव अकाउंट पे नहीं जाना जब तक आपको काफी कम से कम टेक्निकल एनालिसिस आपका कवर हो जाए। तब तक आपने लाइव मार्केट पे नहीं जाना, आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऑब्वियसली, ये है कि मैं आपको हर चीज बताऊंगा, अ, हर चीज सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपका इंटरेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं तो आपको चीज़ें बताऊंगा, मैं पर्सनली और मेरी पूरी टीम आपके साथ, ये नहीं है कि सिर्फ वीकेंड्स पे हम लोग आपके साथ हम एंगेज रहेंगे, बाकी पूरा हफ्ता आपके साथ रहेंगे। अगर आपको कोई ट्रेडिंग में आपको कोई मसला आ रहा है, ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही किसी स्ट्रेटेजी में, तो आप बाकी वर्किंग डेज में भी हमें मैसेज कर दें, हम आपके साथ इंशाल्लाह आपके साथ साथ रहेंगे। बाकी वीकेंड पे क्लासेस रखने का मकसद ये है कि क्योंकि हम लाइव मार्केट पे इस तरह नहीं सीख सकते, इस तरह टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमने प्रैक्टिस करनी है लाइव मार्केट पे। जी सारी चीजें हम जब मार्केट लो तो तब भी देख सकते हैं। काइंडली माइक जिसका ओपन है वो काइंडली क्लोज कर दें। अच्छा, बिल्कुल हमने ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हमने मार्केट में चीजें सीखनी है। और हाँ, इसके अलावा ये है कि स्टार्ट में मैं आपके साथ जो लाइव मार्केट में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा तो ये पार्ट टाइम काम नहीं, मेरा तो फुल टाइम काम है। मैं एक टॉप ब्रोकरेज फर्म के साथ, ये है कि मार्केट एनालिस्ट के तौर पे काम करूँ। मेरा तो पूरा दिन ही काम यही होता है, मैं सुबह से लेके रात तक मार्केट ही देख रहा होता हूँ। तो हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे आगे। ठीक है, तो उसमें ये है कि हम जो पूरे वीक्स में जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी, मैं आपको समझाता भी रहूंगा ये अपॉर्चुनिटी जो हमने कल क्लास में पढ़ा था, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो वो भी आपने चीजें वहां से सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है आपने, डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करनी है। ये है कि जिससे आप आराम से सीख सकते हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बेसिक चीजें होती हैं, बस आपने बस थोड़ी सी मार्केट की साइकी समझनी होती है, और एनालिसिस सीखना होता है। अपने एनालिसिस भी अपने कॉन्फिडेंस रखना है आपने। हाँ, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की, यानी कि इस कोर्स के बाद आपको क्या फायदा होगा। 2 महीने के बाद, क्या 2 महीने के ड्यूरिंग दिस कोर्स ही आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप जो चीज़ें हम पढ़ाएं आप भी इंटरेस्ट लें, आप लाइव मार्केट में उसकी प्रैक्टिस करें। ऑब्वियसली सिर्फ चीजें हम बता देंगे वो तो काम की तभी हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद मार्केट देखें, एक्सपीरियंस करें, क्योंकि एट द एंड ट्रेड तो आपने खुद ही करनी है, बाय या सेल आपने खुद ही बटन प्रेस करना है, आपने स्क्रीन के आगे खुद ही बैठना है। तो आपको मार्केट को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ये सिर्फ ये कोई बात है कि 2 महीनों की गेम नहीं है, 2 महीनों में हम तो आपको सिखाएंगे, लेकिन आपका प्रैक्टिस चाहिए मार्केट में। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे इस मार्केट में। बाकी ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपके साथ पूरा वीक एंगेज रहूंगा। ठीक है, वीकेंड पे सिर्फ हमारी क्लासेस एंड स्ट्रेटजीज, बाकी वो स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है मार्केट में ये हम पूरे वीक में देखेंगे। जो सिग्नल्स होते हैं वो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, कोर्स के दौरान भी सिग्नल्स दूंगा। फिर ये है कि कोर्स खत्म होने के बाद ही मैं 1 मंथ आपको सिग्नल्स देता रहूंगा फ्री में। ठीक है, जब भी हमारा कोर्स खत्म होता है उसके पूरा 1 महीना मैं आपको सिग्नल्स देता रहूंगा, डिफरेंट हम चीजें देखेंगे। बहुत ज्यादा इसमें चीजें आ जाती हैं, फॉरेक्स है, फॉरेक्स कहते हैं जो करेंसी पेयर्स होते हैं उनको कहते हैं। फिर इसके अलावा कमोडिटीज हैं, जिसमें काफी मेटल्स आ जाते हैं, एनर्जीज आ जाती हैं, अमेरिकन स्टॉक इंडाइसेस हैं। तो हर किसी का एक अलग सेंटीमेंट होता है। ठीक है, हम थोड़ा बहुत सेंटीमेंट एनालिसिस भी देख लेंगे, हर किसी का एक अलग सेंटीमेंट होता है मार्केट में। ठीक है, तो कौन सी चीज कैसे काम कर रही है, कैसे मार्केट में मूवमेंट दे रही है आपको, आपने कैसे एंट्री लेनी है, आपने कैसे पैसे कमाने, सीधी बात है ऑब्वियसली। हर शख्स का जो मेन गोल है मार्केट में आने का, वो ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करनी है अलॉन्ग विथ रिस्क मैनेजमेंट। ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हम हमें लॉस भी हो सकता है।
ऑब्वियसली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे गोल्ड की बात करता हूँ। गोल्ड की प्राइस मैंने एनालिसिस की है जस्ट फॉर एग्जांपल, कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है, एनालिसिस मैंने किया। ऑब्वियसली वो एनालिसिस कभी भी, कोई भी दुनिया का बड़ा एनालिस्ट हो, वो 100% ठीक नहीं, वो ऑब्वियसली मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, इसलिए तो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं हम। वो बाय कर लिया किसी ने, ठीक है, ट्रेडर ने बाय कर लिया। अब वो कहता है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता, ना स्टॉप लॉसेस लगाता हूँ मैं, लॉट्स बहुत बड़ी लगाता हूँ, मनी मैनेजमेंट भी नहीं करता। तो उसके अगेंस्ट ट्रेड चली जाए, मार्केट नीचे फॉल कर जाए किसी वजह से, एकदम कोई न्यूज आ जाए, तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग ये है कि एक दो टेक्निकल स्ट्रेटजीज सीख लेते हैं, क्योंकि हम तो, वही बात है, मैंने आपको वही बताया कि हमारी जो ब्रोकरेज फर्म है, मेरे साथ काफी ज्यादा क्लाइंट्स इंगेज हैं। तो वो तो काम, मतलब उनको बेसिकली मैं उनको जो है डेली बेसिस पे मार्केट स्टडी करते हैं हम उधर फर्म में, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और क्लाइंट्स को हम समझाते हैं कि मार्केट की ये सिचुएशन है, आप ये एंट्री ले सकते हैं मार्केट में। ठीक है। तो क्लाइंट्स, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, एक माइंड सेट होता है कि एक दो वीडियोस देख ली यूट्यूब से, या किसी की बात सुन ली मार्केट में कि इतने पैसे हैं, किसी की स्क्रीनशॉट्स देख लिए, किसी की कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, और अपने फंड्स डाल दिए बिल्कुल सीखे बगैर। आपने डालेंगे तभी तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे पैसे लूज कर जाते हैं। इसको अगर प्रॉपर बिजनेस की तरह लेके चलेंगे, ठीक है, कुछ लोग होते हैं $10-20, $50, $100 से स्टार्ट कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है। या मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, आप इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह लेके चलें, सीख के चलें कैसे, थोड़ा टाइम लगता है आपको, तो एक वक्त आता है आपको मार्केट पैसे देती है। ठीक है, बस आपने कुछ चीजों का ख्याल करना होता है। एनालिसिस है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस है, ये दो चीजें हैं। ठीक है, और ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं टेक्निकल एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस में, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से, जो हम फर्म में काम करते हैं, जो मेन चीजें हैं ना, वो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। बहुत ज्यादा मैं आपको बताऊं चीजों में जाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमने मैक्सिमम, हमने जो काम की चीजें हैं ना, हमें क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए मैक्सिमम। तो हमने मैक्सिमम चीजें नहीं देखनी है, हमने काम की चीजें देखनी है जिससे हमें मार्केट में फायदा हो सके। और वही इंशाल्लाह मैंने आपको कोर्स कंटेंट बताया। तो जो लोग अभी मीडियम लेवल पे, तो उन्हें ये आइडिया हो गया होगा, जो बिल्कुल शुरू में है उन्हें हम बिल्कुल साथ लेके चलेंगे। ठीक है, होपफुली ये सेशन आपको थोड़ा बहुत आपके लिए डिसीजन लेने में आसानी करे। लास्ट में ये है कि आप कोर्स में एनरोल कैसे कर सकते हैं। वो ये है कि आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू चैट पे, टीम, आप ये है कि चैट पे भी लिंक भेज दें, जो गूगल शीट्स का है उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर लें अपनी। मैं आपको फॉर्म ओपन करके बता देता हूँ। इस तरह का फॉर्म है, उस पर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी। तो आपका, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है अपनी, तो आप कोर्स इनरोल कर लेंगे। 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है कोर्स की, और 5 अगस्त से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम, ये है कि अभी इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये भी हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, ताकि अगर कोई इशू है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, इसके अलावा टीम से आप डिस्कस कर लें रिगार्डिंग कोर्स के हवाले से, मार्केट के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, जो भी इश्यूज हैं आप हमारे से कंसल्ट करें, इंशाल्लाह हमारी टीम आपके साथ हर टाइम अवेलेबल रहेगी। ठीक है, लास्ट में मैं आपको होपफुली, होपफुली ये जो सेशन है, जो ओरिएंटेशन सेशन है, ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। तो अभी लास्ट में ये है कि आपके सवालों का टाइम है। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग मार्केट स्ट्रेटजीज, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं।